मायके में थी मम्मी के यहाँ, तो ये वाली जो हल्की हल्की बारीक बारीक तो यहाँ पर ताला डाल दिया है हर जगह, क्योंकि किचन में भी डाल दिया, दोनों रूमों में डाल दिया, क्योंकि ये घर पे थे नहीं और हम ही बच्चे थे, तो हम लोग जा रहे हैं बच्चों को लेकर। और तो ताला डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में कोई दूसरा हो तो नहीं, लेकिन कोई है नहीं तो डालना ही है। तो यहाँ पर ये रुमाल भूल गई थी कमरे में ही, जो कि मैं इसको दी थी, क्योंकि इस समय सर्दी जुकाम चल ही रहा है, तो रुमाल वगैरह लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमने कहा चलो निकालो, और फिर निकाल दिया। फिर निकल रहे और मिल रही हूँ आप सभी से फेस टू फेस बात करने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी ज़रूरी होती है बात करना आमने सामने से। हाँ, तो चलिए चल रहे हैं आज बुलावा करने। और एक नन्ही सी परी आई है मेरे गांव में, तो उसको देखने चल रहे हैं। अभी तक नहीं पहुंच पाए, हालांकि नामकरण वहाँ पर हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो हमने कहा चलो 2-4 दिन छुट्टी के बचे हैं, चलो घूम के आते हैं। तो चलिए आप सभी को नन्ही परी दिखाएंगे और चल रहे हैं, तो आ जाइए। और आज मैं ये साड़ी पहनी हूँ, बहुत पुरानी मेरी शादी की साड़ी है। इसको मैं भूल ही गई थी, अचानक हमको याद आया कि मेरी एक ऐसी भी साड़ी है। चलो इसको निकालते हैं, पहनते हैं, क्योंकि सभी साड़ियों को पहनना ही है, ख़राब करना है। तो पुराने ज़माने की है, 10-12 साल पुरानी। सितारे सितारे इसमें लगे हैं सारे, पहनने में दिक्कत होती है, बहुत चुभते हैं। फ़िलहाल पहनना तो है ही। कैसी लगी हमारी साड़ी बताना। और अब मैं जा रही हूँ, रास्ते में हूँ, क्योंकि काफ़ी दूरी पर है जहाँ पर हमको जाना है। तो थोड़ा सा गेट के थोड़े आगे बढ़कर ही ये व्यू है हमारे सामने का। और यहाँ पर दिखाते हैं आप सभी को, नींबू का एक पेड़ है, उसमें काफ़ी बड़े बड़े नींबू लगे हैं, जो कि इन्होंने अब तोड़े नहीं हैं। और ये नींबू बचा दिए थे, क्योंकि सारे नींबू नहीं तोड़े जाते, किसी भी पेड़ के सारे फल नहीं तोड़े जाते। तो यहाँ ये देखिए कितने बड़े बड़े नींबू लगे हैं इस पेड़ में, और पक भी गए हैं। और अक्सर मेरे गांव में ज़्यादातर हर किसी के नींबू का पेड़ है। और यहाँ पर देखो कितने प्यारे लग रहे थे। हमने कहा थोड़ा सा क्लिप लेते हैं नींबू का आप सभी के लिए। तो हमारे यहाँ तो बहुत ही ये नींबू के पेड़ अच्छे अच्छे सबके गेट पर लगे, और बहुत बड़े बड़े लगते। मेरे यहाँ भी है मेरे गेट पर। और ये ना मैं पहुँच गई हूँ उसी बच्ची का
वीडियो है जो कि मैं देखने गई थी। ये ना सो रही थी, क्योंकि बच्चे ना दिन में सोते हैं अक्सर, रात में जागते हैं। तो ये भी दिन में सोती है और रात में वो जागती है। तो इसको मैं जगाने की कोशिश भी कर रही थी, बार बार इसके चेहरे में ठंडे हाथ लगा रही थी, तो ये जागी नहीं। और फिर मैं आ गई हूँ दूसरे घर में, और ये ना हमारी नातन है ऐसे समझिए। तो ये है दूसरी, जो मायके में एक बिटिया हैं उन्हीं के, ये छोटी सी परी उनकी भी है, छोटी सी बिटिया ही। ये काफ़ी खुश थी, वीडियो देख देख कर हंस भी रही थी। और ये थोड़े दिनों की भी है, 2-3 महीने की होगी, लेकिन वो अभी तुरंत की है, तो इतना उसको समझ भी नहीं। और फिर मैं वहाँ से मिल के आ गई हूँ, मतलब घर आ रही हूँ वापस में, क्योंकि बिटिया का कोचिंग पढ़ने का समय हो गया था। तो मैं ज़्यादा समय तो वहाँ नहीं दे पाई, बस थोड़ा सा ही समय, आधा आधा घंटे दोनों घरों में दिया था हमने। और बैठो, ज़्यादा दिनों बाद जाओ 2-4 महीने में, तो थोड़ी बातें भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल आ चुकी हूँ। ठंडी इतनी ज़्यादा थी, पूरा दिन हो गया था, आज धूप नहीं निकली थी मैं, और इतनी ठंडा गई थी, क्योंकि मैं जूता वगैरह पहन के गई नहीं थी, चप्पल ही पहन के चली गई थी। हमने कहा चलो कोई ठंडी नहीं लगेगी, लेकिन बाहर घर से निकलो तो इतनी ठंडी है, कुछ पूछो मत। और इस समय आना जाना भी नहीं होता, तो एहसास ही नहीं होता, लेकिन घर में तो ठंडी लगती थी। और अब मैं मिल रही हूँ आप सभी को सुबह में, जो कि मैं खाना बनाने जा रही हूँ। खाने में बना रही हूँ ये बेसन की मिजनी, हमारे इधर तो इसको मिजनी ही बोलते हैं। तो काफ़ी दिनों से आलू खाते खाते जी उब गया था हमारा, और आलू खाते खाते परेशान हो गए थे, क्योंकि एक चीज़ खाते रहो, आलू टमाटर कौरे आलू, कहीं कैसे आलू, कहीं कचौड़ी, कहीं कुछ, यही बनाते खाते रहे। तो हमने कहा चलो आज कुछ अलग बनाते हैं, कुछ मन कर रहा है कुछ अलग बना के खाने का। तो हमने यहाँ पर मिजनी बना ली है, जो कि मैं ऐसे ही बनाती हूँ, पानी थोड़ा थोड़ा डाल कर, कि डेली जैसी बन जाती है। तो इसको तेल गरम हो गया, उसमें डाल देंगे, और इसे काफ़ी देर तक हमको भूनना है, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, इसमें सौंधी सौंधी महक ना आने लगे। तो यहाँ पर महक आने लगती है, दूर से ही पता चल जाता है ये भुन गई है। और अब ये बिल्कुल भुन के तैयार हो गई। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया। तो इसको मैंने निकाल लिया, और इसमें फिर से तेल डाल दिया, जीरा का तड़का लगा दिया, और हरी मिर्च प्याज डाल दिया, और फिर बस हल्दी मिर्च धनिया डाल देंगे। वैसे तो लहसुन प्याज पीस के डालो और भी टेस्टी लगती है, लेकिन मैं आज पीसी नहीं थी, और सर्दियों में थोड़ा आलस आ जाता। तो यहाँ पर नमक, हल्दी मिर्च धनिया डाल दिया है, और थोड़ा सा पानी, बस इसको अच्छे से भूनना है। बस भूनने के बाद में यही जो डेली जैसी बन के तैयार हुई, इनको डालना है हमको, और बस पानी डाल देना है, सिंपल से बस। और आप सभी खटाई पसंद करते हैं, तो इसमें खटाई भी पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे हस्बैंड को बिल्कुल ही खटाई किसी में पसंद ही नहीं, तो मैं नहीं डाली थी। खटाई डाल दो तो और भी स्वाद अच्छा आ जाता है, खटाई पड़ती भी है, लेकिन हम नहीं डालते हैं। तो इसको बस फ्राई कर दिया, पानी डाल दिया, और बन जाएगी। और बहुत ही टेस्टी बनी थी ये खाने में, क्योंकि कोई भी चीज़ मन से बनाओ अच्छी बन जाती है। तो ये देखिए खौल गई है, पहले मैंने रख दी थी, अब खौल गई है। अब थोड़ी देर और पकने देंगे इसको, उसके बाद में बस ये बन के रेडी हो जाए, क्योंकि ये बेसन की है और ज़्यादा गाढ़ी भी जम जाएगी। तो इधर फिर मैं चावल को छोंकने लगी हूँ, क्योंकि चावल इस समय मेथी से ही छोंक कर बनाती हूँ, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। और इस सब्ज़ी के साथ साथ में चावल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे भी, हमको भी पसंद है। तो यहाँ पर हमने चावल भी छोंक दिए, और बस बंद कर देंगे, बन जाएंगे चावल। इधर बना लेते हैं रोटियाँ, बस खाना हमारा तैयार हो जाएगा। और सभी लोग खाने के लिए भी आ गए थे, मतलब ये बच्चे भी खाने को तैयार ही बैठे थे, क्योंकि 10:30 का समय हो गया था। तो इनको लगा कर दे दी हूँ खाना, क्योंकि चावल बन गए थे हमारे, सब्जी भी बन गई थी, और बच्चों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। इसको दाल बोल रहे थे, वो दोनों बिटिया इसको दाल बोल रही थी। हमने कहा चलो ठीक है दाल ही बोलो।
तो यही कह रही मम्मी ये वाली दाल बनाया करो, बहुत अच्छी लग रही है। तो बच्चों को खाना दे देंगे और बस रोटी बन गई हमारी। आज का वीडियो इतना ही। आप सभी बताइएगा आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को जय माता दी।